तालठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज तालठोक के स्पेशल एडिशन में हम बहस करेंगे किसानों के आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों ट्रैक्टर किसान संगठनों के ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए, मार्च में शामिल हुए। किसान कहते हैं कि ट्रैक्टर मार्च महज ट्रेलर है, मांगे नहीं मांगी गई तो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की पूरी फिल्म रिलीज कर देंगे। आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। कल यानी कि 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच संवाद होना है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह कोरोना गाइडलाइंस की आंदोलन में अनदेखी हो रही है, किसान आंदोलन मरकज बन सकता है। तबलीगी जमात का वो मरकज जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट संक्रमण को लेकर के चिंतित है, इसलिए तालठोक के हम पूछ रहे हैं आज के ये बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, संवाद से पहले सड़क पर संग्राम क्यों? आज ट्रैक्टर लेकर के जो किसान उतरे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कोरोना करे वार तो कौन जिम्मेदार? अगर कोरोना इस तरीके से फैल गया जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तीसरा बड़ा सवाल, आंदोलन से जमात जैसा फैलेगा कोरोना, क्योंकि लगातार कह रहा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की मरकज की तरह अगला मरकज ना बन जाए, पहले से ख्याल रखिए। चौथा ये कि किसानों को कोरोना से कौन बचाए, और पांचवा और सबसे अहम सवाल यह है कि किसानों का मरकज कौन बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मरकज यानी कि तबलीगी जमात, आपको याद होगा जब वहां पर कहा गया था कि लोग इकट्ठा हैं, कोरोना से बचाव किया जाए, कोरोना से बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया था, तो उसके बाद किस तरीके से कोरोना को लेकर के वहां पर एहतियात नहीं बरती गई थी। तो आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा है, सीनियर डॉक्टर, हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह है, किसान नेता, गजेंद्र सांकला हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और कृष्णवीर चौधरी हैं, किसानों के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले शाहनवाज जी, जो कोर्ट पूछ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सीधे सरकार से सवाल मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, किसानों का मरकज बनाने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई कोरोना करेगा कल को वार तो कौन होगा जिम्मेदार? नहीं, ये सही है कि कोरोना का संकट अभी भी बना हुआ है पूरी दुनिया में, और भारत में भी बना हुआ है। अभी वैक्सीन का काम शुरू हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। शादी हो, ब्याह हो, कोई पार्टी की रैली हो, सब में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होता है। लेकिन जो किसान भाई हैं उनके लिए हम इसलिए चिंतित हैं कि वो बीमार न हो, आंदोलन हो, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां न उड़ाई जाए। जब बातचीत हो ही रही है, पहले बातचीत हुई, फिर एक दौर की और बातचीत हुई, बातचीत सकारात्मक हुई, अब 8 तारीख को फिर बातचीत होगी, तो उसमें अपने लोग हैं, हम उनकी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। और जब बातचीत होती है तो बीच में बिना दबाव के बातचीत होनी चाहिए। जब बातचीत टूट जाए तभी आंदोलन की बात है, लेकिन बातचीत भी होती है और बीच में आंदोलन भी हो जाता है, लोग जमा होते हैं और उनकी जिंदगी दांव पे लगती है। इसलिए ये कहा गया है कि वो कोरोना का सेंटर न बन जाए, तो इसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। वो कोई गैर लोग तो ही नहीं है, अपने लोग हैं, उनकी चिंता करना कोर्ट का भी हक है, हमारा भी हक है। हम सब फिक्रमंद हैं कि जब बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा, और वो बातचीत से रास्ता निकले, लेकिन ये कहीं नहीं होना चाहिए कि उसके वजह से किसान भाई बीमार हो जाए। गजेंद्र सांकला जी, मतलब अब तो कोर्ट ने कह दिया, अब तो कम से कम कहेंगे ना कि इन किसानों को उठना चाहिए, क्योंकि जिन्हें किसानों की चिंता है, सर आपको किसानों की चिंता, आप लगातार कहते हैं, जिन्हें किसानों की चिंता है उन्हें फिर किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता होगी ना सर। संक्रमण से बचने के लिए अब तो कम से कम कहेंगे कि किसान भाइयों को उठना चाहिए। सांकला जी, आवाज नहीं गई है सांकला जी साहब तक, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसानों का मरकज अगर बन जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका क्या मतलब लगाया जाए सर? जिम्मेदारी सरकार की होगी जब वो सरकार से सीधा पूछ रही है कि वहां पर इंतजाम पूरे किए गए या नहीं किए गए। जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी जब वो ऑर्डर दे करके मिलान चले गए, इटली चले गए कि नेता यहां से उठना नहीं, किसान भाई वहां पर बैठे रहना। या फिर जिम्मेदारी होगी उन ऐसे लोगों की जो कि चाहते नहीं है किसान वहां से उठे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है सचिन भाई कि वर्तमान परिस्थितियों में पहले दिन से ही हम लोग कह रहे हैं
कि जो हालात हैं कोरोना के, ये अभी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। बीमारी फैलने का खतरा बराबर है और सरकार भी इसी बात से चिंतित है और आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और ये जायज चिंता है। चिंता इसलिए है कि वो इस देश के हमारे अपने परिवार हैं, अपने भाई हैं, अपने लोग हैं। आंदोलन करना हक है, लेकिन राजनीति जो है, राजनीति करने वाले लोग वो इसी तरीके से करते हैं, बिठाया और भाग गए। सचिन, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका उद्देश्य अलग है। सरकार वार्ता कर रही है, लेकिन उनसे देखिए, वार्ता होती है, वार्ता से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता इकट्ठा होकर करते हैं और कहते हैं कि पहले कानून वापस लो। ये किस तरीके की हरकत है? कल वार्ता होगी और आज कहते हैं आज ये होगा, ट्रैक्टर रैली होगी। 26 तारीख तक का एजेंडा उन नेताओं ने तय किया है, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, हन्नान मुल्ला हो या तमाम लोग हो, हमारे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दलों को, नेताओं को समझना चाहिए कि किसानों के कंधे पर राजनीति ना करें, उनकी जान से खेलना बंद करें। उनके साथ जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं, जिन हालातों में उनको यहां लाके तुम लोग कह रहे, झूठ बोल के कि जमीन छिन जाएगी, इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे ये लोग? इससे बड़ा धोखा क्या देंगे ये लोग? ये कल तक खुद कहते थे कि ये करेंगे, एपीएमसी रिपील करेंगे, आज ये काला कानून हो गया। कल ये कहते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आज तमाम चीजें। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब चर्चा हो रही हो, बात हो रही हो, तो आप आग लगाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के लोग और तमाम वो लोग जो राजनीतिक दलों संबंधित है, वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है देश के किसानों का कि ऐसे लोग भड़काने के लिए काम कर रहे हैं। इनके भड़काने में नहीं आना है। इनका एजेंडा जो है किसानों के हित में नहीं है, कल भी नहीं था। अगर होता तो किसानों की दुर्गति क्यों होती? अगर इनकी नीतियां अच्छी होती तो किसान कर्जे में क्यों रहता, कर्जे में क्यों मरता, क्यों आत्महत्या करता? शर्म तो है नहीं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं हर समय। 15 प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, कितनी जमीन छिन गई, कितना धोखा दोगे? अरे कुछ तो शर्म करो, कहीं मानवता बची है, नहीं बची है? हमारा सवाल है कि सरकार एमएसपी पर विचार करे। क्यों नहीं बात करते सारे मिलके? क्यों सवाल नहीं उठाते कि हमारा सवाल एमएसपी का है? क्यों करते हैं इस तरीके की बात? क्यों राजनीतिक दलों खिलौना है? कौन सी ताकतें हैं जो इस देश को परेशानी कर रही हैं, बात करते हैं, किसानों को दुखी कर रखा है? मैं ये कह रहा हूं ना, जो किसान हित की बात करते हैं, जो किसान हित की बात करते हैं मास्टर शिवराज सिंह, तो उनके लिए क्या सियासत किसान की जान से ज्यादा सस्ती है क्या? जो ऑर्डर देकर के इटली चले गए कि किसान बैठा रहे, जो कहते हैं कि किसान हटेगा नहीं जब तक मांग नहीं पूरी हो जाती, आज ट्रैक्टर चलाएगा, कल कुछ और चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसान का मरकज अगर बन जाएगा कल को, तो कौन जिम्मेदार होगा? कल को कोरोना फैलेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसान को यह भी तो सोचना है ना। बोलिए मास्टर शिवराज जी। मेरा कहना यह है, मैंने कृष्ण भी जी को पूरे ध्यान से सुना। पहले तो 9 महीने लगभग कोरोना को हो गए देश में आए हुए, अभी तक एक किसान को या किसान के बच्चे को कोरोना हुआ हो तो मुझे बता दो। 1 महीने से ज्यादा दिल्ली के आसपास बैठे हुए हो गए, एक भी केस आया हो तो मुझे बता दो। ये कोरोना नाम का भूत और जिंद किसानों को डराने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जिस गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को 60 किसानों की शहादत दिखाई ना दी हो, खून से लिखा हुआ लेटर दिखाई ना दिया हो, वो देश में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहने के काबिल नहीं रह गए। और जो रहेगी बात ट्रैक्टर रैली की, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, और जब टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकलता है तो घी को हमें भट्टी पे तबाना पड़ता है। रही बात जो ये कह रहे हैं कि 15 स्टेटों में कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पहले से ही हो रही थी तो बिल्कुल आने की क्या आवश्यकता थी भाई? कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग तो पहले ही आ गई देश में, तो फिर बिल क्या है? अच्छी बात है। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं आपकी पहली बात पे आता हूं सर। मैं कहता हूं आपकी सारी, मैं तो कह ही रहा हूं सर, मैं तो कह ही रहा हूं कि संवाद चल रहा है उसको हम एक बार अलग रख के चलते हैं सर। मैं उसको एक बार अलग रख के चलता हूं। वो जो संवाद चल रहा है, वो जो बातचीत चल रही है, वो जो 8वें दौर की बातचीत है, मैं एक बार उसको अलग रख के चलता हूं। मैं चाहता हूं आपकी ट्रैक्टर रैली भी चलो जायज है, मैं उसको कह ही नहीं रहा। मेरा लिए सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि मेरे अन्नदाता की सेहत, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि वो बीमार ना हो, संक्रमण, क्योंकि
हर व्यक्ति जो बाहर निकल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग तमाम जगहों पर जा रहा है, इसलिए कोर्ट को भी ये चिंता है कि वो अगला मरकज ना बन जाए, वहां पर अगला कोई ऐसा ना हो जाए। अब ठीक है, खुदा ना खास्ता, बहुत अच्छी बात है सर, आपने कहा कि एक भी किसान को ना हुआ, लेकिन कल को अगर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा मास्टर शिवराज जी? तो इसका जिम्मेदार क्या किसान अपने आप को माफ कर पाएगा? जो छोटे बच्चे वहां पर हैं, महिलाएं वहां पर हैं, मुझे एक बात बताइए। कृष्णवीर होंगे और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होंगे उसके जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी बनती है। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट में हमने भी अपने 2 बड़े वकील खड़े कर दिए हैं, एपी सिंह और डॉक्टर सूरज सिंह हमारी तरफ से। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई किसानों का वकील नहीं था ना, तो जब कोर्ट बीच में आ गया तो 11 तारीख को हमारे भी 2 बड़े वकील बहस करेंगे। ऐसे नहीं है सुप्रीम कोर्ट को भी हम एक तरफा सुनाई होने देंगे, हमारे वकील वहां भी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। मुझे एक बात बताइए डॉक्टर कौशल कांत, अब आप मुझे बता दीजिए, ठीक है मैंने पॉलिटिकल कमेंट ले लिया, मैंने कांग्रेस कमेंट लिया, कृष्णवीर चौधरी एक कह रहे, मैंने तो कहा कि मास्टर शिवराज जी मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एमएसपी आपकी मांगी सब जगह है, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मुझे एक बात बताइए ना कि कोरोना कोई देख करके आएगा कि वहां पर जो किसान नेता बैठा हुआ है कि उसको कोरोना होना है या फिर उसको कोरोना नहीं होना है? कांग्रेस यहां पर राहुल गांधी कह करके चला गया तो कोरोना होगा कि नहीं होगा, और जो सरकार से सवाल पूछ लिया तो कोरोना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोरोना कोई सरकार का थोड़ा ना। डॉक्टर कौशल कांत। सचिन जी, मैं अभी बड़े गौर से सुन रहा था, हमारे किसान लीडर जो बोल रहे थे, उनका किसान का इश्यू बिल्कुल ठीक है, हमें उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि किसान के किसी बच्चे को कोरोना हो तो दिखाइए, पंजाब से बहुत सारे लोग वहां आए हैं और वहां से आए हुए पंजाबी जितने भी हैं, पंजाबी का जो डेटा बता रहा हूं, 168,000 केसेस पंजाब में पाए गए हैं, जिसमें से 5,412 डेथ हो गई हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसमें किसान कितने हैं या नॉन किसान कितने हैं, लेकिन ये पंजाब का ही डेटा है। किसान नहीं है तो उसमें, किसान को आज तक नहीं हुआ कोरोना, ना किसान को हुआ ना किसान के परिवार में हुआ। जो दिल्ली से एसी में रहने वाले हुए उनको हुआ है। सर, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप किसान हैं, भगवान करे किसी किसान को कोरोना ना हो, किसी किसान को कोरोना ना हो, ठीक है, लेकिन ये आपका कहना, मैं एज ए डॉक्टर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मत कहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान गई है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इतने सारे लोग मरे हैं, तो ये कहना कि किसान के भूत से कोरोना, आप मत डरिए, आप प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोरोना वालों के गले भी मिला, मैंने कोरोना जिनको घोषित कर दिया उनसे हाथ भी मिलाए, मैं कोरोना के मरीजों से गले भी मिला, मुझे तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मास्टर शिवराज जी ऐसे कितने केसेस हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे कितने केसेस हैं, वो तो डॉक्टर साहब है ना, ऐसे आपने पूरी दुनिया में कितने केसेस देखे सर? हजारों लाखों लोग जो मिले नहीं, घर से नहीं उतरे। तो मैं तो चाहता हूं, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारे लिए किसान की जान इतनी कीमती, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसी को ना हो, लेकिन मास्टर शिवराज जी वो छोटे बच्चे, जो बड़े वहां पर महिलाएं और जो बुजुर्ग मौजूद हैं, मुझे एक बात बताइए कि कितने ऐसे उदाहरण हैं, कोरोना ना जाने किस किस को हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी हमारी या किसी की तो होगी ना, या फिर इनके भड़काने पर भड़कते रहेंगे? ठीक है कौशल कांत, अपनी बात पूरी कीजिए। शाहनवाज हुसैन, मैं ये कह रहा हूं कि 2,500 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं, कम से कम 12 से 15,000 हेल्थ केयर वर्कर की डेथ हो गई है, पूरे विश्व का अगर आंकड़ा लें तो ये बहुत ज्यादा है। आप आंदोलन करिए, आपको आंदोलन करने का पूरा हक है, बस मेरी चिंता यह है कि जो गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ करिए, पर जो फुटेज दिखता है उसमें मास्क बिल्कुल नहीं रहता है। काले कानून आए क्यों? इन कानूनों को बाद में ले आते, कौन सी नानी मर जाती कोरोना काल में कानून लाने के? सर मैं कहा, जब कोरोना का इतना ही डर था। ठीक है शाहनवाज जी जवाब मोदी जी से कोरोना काल में ये तीनों काले कानून क्यों लेके आए? एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस सर, बात तो वही होती है ना, कोरोना काल में फिर प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? फिर जान है तो आंदोलन है ना मास्टर शिवराज जी, फिर तो यही हो जाती है भाई, बच्चों की जान, महिलाओं की जान ज्यादा जान इंपॉर्टेंट है तो बात है ना, जान है तो संवाद होगा। ठीक है, मैं फिर भी जवाब ले लेता हूँ, ठीक है, सरकार के प्रवक्ता है ना शाहनवाज हुसैन, फिर भी मैं ले लेता हूँ। आपने दो तीन पॉइंट उठाए ना, ठीक है, मैं उन दोनों तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करवा देता हूँ। शाहनवाज हुसैन है, उसके बाद फिर वापस आता हूँ कौशल खान। बोलिए शाहनवाज हुसैन। देखिए, कोरोना ना देखता है कि ये शहरी है ना गांव का है, अमीर है या गरीब है, ये इंडियन है ये अमेरिकन है, बल्कि कोरोना बहुत से लोगों को हुआ है, बहुत गरीब लोगों को भी हुआ है, किसानों को भी हुआ है। और कोरोना कोई वर्ग देखकर नहीं आता, कोरोना से जो एहतियात है वो सबको पाना है। कई लोग पूरे दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का देहांत हुआ है। हमारी चिंता यह है कि जब बातचीत चल ही रही है तो बीच में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के धरना करें। ये डॉक्टर साहब ने जो यहाँ सलाह दी वो इसलिए दी
कि वो आपकी जान की हिफाजत चाहते हैं। डॉक्टर साहब तो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, लेकिन शाहनवाज और भाई, अगर ये कहना नहीं जी किसी किसान को नहीं शाहनवाज हुआ, भाई, इसका क्या जवाब देंगे? ये सही नहीं। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए आपको बीच में, एक सेकंड मास्टर सिराज जी, एक सेकंड, आपने जो बोला मैं आपकी बात को ही रिपीट करने लगा था। देश के गृह मंत्री को भी कोरोना हुआ था, मुझे भी एक बार कोरोना हुआ। हाँ, गृह मंत्री को भी कोरोना हुआ था। यहाँ पर बैठे हैं शाहनवाज हुसैन, उनको भी कोरोना हुआ। वो नहीं, मुझे भी हुआ, मैं भी 22 दिन हॉस्पिटल में रिकवर करके लौटे। तो इसलिए ये तो है नहीं कि इसलिए सब इम्यून है कि किसी को नहीं हो सकता। लेकिन शाहनवाज हुसैन जी, इसलिए मैं कहता हूं उठाना चाहता कि हूं, लेकिन शाहनवाज हुसैन जी, मैं उस लाइन को उठाना चाहता हूं जो मास्टर शिवराज ने अभी यहां पर नेशनल टेलीविजन पर कही, जब मैंने अगर पूछा कि अगर कोरोना हो जाएगा, जो बच्चे वहां पर बैठे हैं, जो वहां पर लोग बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सरकार से, तो कौन होगा जिम्मेदार? ये कहते हैं या तो वहां पर जिम्मेदार गृह मंत्री होंगे या पर कृष्णवीर चौधरी होंगे। इसका जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन, फिर कैसे किसानों को मनाएंगे? देखिए, आंदोलन आप करें, ट्रैक्टर आप लाएं, भीड़ आप जमा करें, आप जिम्मेदार गृह मंत्री हो जाएंगे? भाई जिम्मेदार तो हर अपनी जान की हिफाजत करना कोविड के समय पर अध्यादेश, अपनी जान के अलावा आप इतनी बड़ी जो अध्यादेश लेके आया वो जिम्मेदार होगा। अध्यादेश तो आपके हित में लाए ना, अध्यादेश लेकर आए आपके हित में, किसानों के हित में। आप जो समझ रहे हैं, जो समझाया जा रहा है, उसके अलग हम आपको बता रहे हैं। अरे क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, हमें अपना हित नहीं दिख रहा। कोरोना काल में अध्यादेश नहीं आना चाहिए था। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि कोरोना काल में अध्यादेश साबित। सर मैं कह रहा हूं, मैं तो दोबारा कह रहा हूं कि आप अध्यादेश पर बात कीजिए, आप बात कीजिए, बिल पर बात कीजिए, मांगों पर। शाहनवाज हुसैन को रोज घेरिए, शाहनवाज हुसैन रोज आते हैं, कभी चर्चा से नहीं बचते हैं। लेकिन मेरे लिए जरूरी यह है, जो कि मैं गजेंद्र सांकला आपसे पहले भी जानना चाह रहा था, कि किसानों के जो हितैषी हैं, जो किसानों के लिए कहते हैं कि हम मरते जीते हैं, वो किसानों की सेहत की अब चिंता करेंगे, अब हाथ जोड़ेंगे कि भैया उठ जाओ, जो राहुल गांधी कह करके गए थे कि भैया बैठे रहना, डटे रहना, मैं इटली से होकर के आता हूं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना, गजेंद्र सांकला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना कि अगला मरकज अगर किसान बन जाएगा, किसान आंदोलन, तो कौन जिम्मेदार होगा? संक्रमण फैल जाएगा तो कौन होगा जिम्मेदार? बिल्कुल सचिन जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, गाइडलाइन दी है, वो उनकी चिंता करना स्वाभाविक है और चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन पिछले 43 दिनों से आज किसान हमारे सड़कों पर है और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज इस 43 दिन के अंदर कोरोना की महामारी वहां नहीं फैली। लेकिन इस सरकार की हठधर्मिता को आप देखिए कि ये नए नए गाए बगाए ऐसे कभी कोरोना की बात करेंगे, कभी ये आतंकवादी की बात करेंगे, कभी ये कहेंगे साहब कि यहां पर घुसपैठिए आ गए, कभी कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई, कभी ये कहेंगे बरगला रहे हैं, कभी एक, अरे आखिर बरगला रहे हैं, विपक्ष बरगला रहा है, कांग्रेस बरगला रहा है, तो 43 दिन से इस देश की भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और आप लोगों की टीम क्या कर रही है? आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? आपने 7 दौर की उनके साथ मीटिंग कर ली, उसके बावजूद भी आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए। इसका मतलब इस बात से सचिन जी क्लियर है कि उस तीनों बिल को इनको वापस लेना होगा। किसानों के वो हितैषी नहीं है, किसान के लिए वो बिल उपयुक्त नहीं है। इस बात को सरकार केवल हठधर्मी, केवल अडानी और अंबानी को राजी करने के लिए तमाम किसानों के पीठ पर छुरे घोंपने का काम ये षड्यंत्र है। इस सरकार के षड्यंत्र को किसान कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और जहां तक कोरोना काल की बात है, हम भी एक बार आह्वान करेंगे हमारे तमाम किसान साथियों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें और ध्यान रखें। लेकिन ये आंदोलन निर्णय तक जारी रहेगा। किसानों के हित में ट्वीट ही करते क्यों रह गए सर? सिंगू बॉर्डर कब जाएंगे फिर? सर फिर नेता लोग के सिंगू बॉर्डर कब जाएंगे सर? सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं सर? मैंने तो नहीं देखा राहुल गांधी। जहां जरूरत है कृष्णवीर चौधरी पर बुलाओ ना एक बार राहुल गांधी को। अगर इतना ही सेफ है, कोरोना हो नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो कृष्णवीर चौधरी जी एक दिन बुला लीजिए। कृष्णवीर चौधरी जी फिर तो एक ही दिन करके एक एक नेता को बुला लीजिए जो कहता है कि किसान बैठा रहे। कृष्णवीर चौधरी एक एक करके बुला लीजिए, दे दीजिए इन्विटेशन गजेंद्र सांकला को। पहले गजेंद्र सांकला आए, फिर राहुल गांधी आए, अपने साथ एक एक करके बुला लीजिए इनको। एक एक रात बिता करके जाए, पता लगे कितना कोरोना प्रूफ है ये, जो नेशनल टेलीविजन पर घर पे बैठ करके कह रहे कि कोरोना प्रूफ है आंदोलन। सचिन जी, ये इनके विधायक और इनके सांसद ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके पंजाब के किसानों को यहाँ भेजते हैं।
गांव गांव में बरगलाके के जमीन छिन जाएगी, ये झूठ है। हमारे मित्र हैं सरदार वीएम सिंह, सरदार वीएम सिंह जी को कोरोना हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई। हमारे मित्र हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को कह के नहीं आता। हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर किसी को गांव में हुआ है तो उनको भुगतभोगी। हम ये कहते हैं भगवान किसी को ना करे ऐसी बीमारी। ऐसा ये दुर्दशा होती है, जिसको होता है कह के नहीं आता किसी को। हम किसी बात को ये नहीं कहते, हम कहते हैं नेताओं को तो सिर्फ आग लगाने के अलावा। भाग गया इटली, वो तो इटली चला गया और पंजाब की कांग्रेस ने आग लगवाई इस देश में। और लाल झंडे वाले क्या कर रहे हैं, योगेंद्र यादव क्या कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आग लगवाने के लिए है, ट्रैक्टर की रैली के लिए, और खुद नेतागिरी करते हैं। क्या करते हैं ये? अरे ऐसे ही तो जब न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस से, तब इन्होंने किया। आज चीन का अक्साई, चीन में पैसा लगा हुआ है, उनके इशारे पे देश में शांति भंग करवाने का काम है। आज 5G की बात हुई है तो तुरंत सारे टावर तुड़वाने काम इन लोगों ने किए, ये देश में शांति भंग करवाने काम करने के लिए। अरे किसानों को तो बख्श दो, किसानों के कंधों में मत चढ़ो। किसान अपनी मांग, हमारी मांग एमएसपी है, स्वराज एमएसपी है, एमएसपी है, किसान तकलीफ में है। बोलो, क्यों नहीं बोलते? टेम्परेचर पर सड़कों पर बैठे हैं और ये निरंकुश सरकार, संवेदनशील सरकार इसके कानों पर क्यों नहीं रह रही है? लिख के नहीं देते। अरे कानून वापस करवाओ। कल को 370 भी तो करा रही थी कांग्रेस। अरे चीन के इशारों पे इस देश को कहां तक ले जाके गड्ढे में गिराओगे? शर्म आती है कहते हुए। इनका क्या कैरेक्टर है? तोड़फोड़ करवाने के लिए चाहते हैं। अरे किसानों को बख्श दो। हमारी मांग जो थी, पराली की बात मान ली, हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब चलेगा नहीं, देश की बात मान ली। मुस्लिम का कार्ड चलेगा, किसान कार्ड कोरोना जो है उन नेताओं का हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? मुझे एक बात बताइए। ठीक है, गजेंद्र सांकला जी को जवाब देना चाहते हैं आपको। ठीक है, कृष्ण चौधरी, गजेंद्र सांकला, फिर उसके बाद शाहनवाज हुसैन। एक सेकंड ठीक है, फिर कौशल का एक सेकंड ठीक है, कृष्ण जी एक सेकंड, गजेंद्र सांकला एक सेकंड सर, एक ठीक है कृष्णवीर जी, ठीक है किशनवीर जी, गलत दिशा में डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आया तो इन्होंने खूब दुष्प्रचार किया, तबलीगियों का सम्मेलन हो गया, तबलीगियों का सम्मेलन हो गया। रिजल्ट ये है कि देश के अंदर कैजुअलिटी सबसे कम अगर किसी में हुई है तो हमारे अक़लियत के साथियों में हुई है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी की पावर ज्यादा थी। इन्होंने केवल वर्गलाने का काम किया है, केवल लोगों को दिशा भ्रमित करने का काम किया है। आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय, सर अगर इतनी चिंता थी तो सर किसानों की कि वहां पर किसानों ने ही जो है कोरोना को भगाने का काम किया है, वहां पर कोरोना नहीं है, कोरोना प्रूफ है वो जगह सब तक। अगर इतना था तो एक रात तक तो क्यों नहीं बैठे सर? एक दिन क्यों करके नहीं बैठे? मैंने एक नेता नहीं देखा शाहनवाज हुसैन, मैंने एक नेता नहीं देखा राहुल गांधी, मैंने एक नेता नहीं देखा जो ऑर्डर देकर के चले। वो ऑर्डर देने वाले नेताओं को क्या कोरोना नहीं होता क्या, जो देकर के चले गए? उनको ज्यादा डर लगता है जो यहाँ पर टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि देखिए कितना संयम रहे, एक कोरोना नहीं हुआ। ये एक दिन जाकर के बैठ जाते हैं ना, जो मैं भी कहता कि हाँ इनको भी अपनी जान की परवाह है भैया, वहां पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, राहुल गांधी भी वहां पर बैठे। क्या पर सिर्फ भड़काएंगे? कोरोना होगा तो फिर भाग जाएंगे? देखिए देश में जितने भी राहुल गांधी क्यों बैठेंगे भाई? ये राहुल गांधी भी भड़काऊ भाईजान हैं, इनका काम ही यही है। राहुल गांधी का ये इन्होंने बयान दिया, ट्वीट किया और ये, अरे भाई आप सुन लीजिए, ये यहाँ इन्होंने सिर्फ ट्वीट किया वीर तुम बढ़े चलो, और खुद विदेश बढ़ गए। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडे वाले, ये लोग जो पहले ट्रेड यूनियन करते थे वो किसानों में घुस गए हैं। किसानों को जो फायदे के लिए बिल लाए उसको बता रहे ये आपके नुकसान के लिए। किस तरह की भाषा वो समझा रहे हैं? सरकार बैठकर समझा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के कृषि मंत्री ने आपको चिट्ठी लिखी है, न एमएसपी खत्म हो रही है, न मंडी खत्म हो रही है। मैं बिहार में हूं, बिहार से जुड़ा हूं अभी डिबेट में, यहाँ पे कहीं किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह रहे हैं मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, अगर आपके अनाज को एमएसपी से ऊपर कोई खरीद रहा है तो आपको बेचने का अधिकार मिल रहा है, और आप लोग ये समझा रहे हैं कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी, काश्तकारी खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे। जनाब यहाँ पर किसी से कोई जमीन छीन नहीं सकता। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी की हिम्मत नहीं है कि किसानों की जमीन पर आंख भी डाल दे। हम आपको समझा रहे हैं, सरकार बनी है किसानों की वोट से, और किसान सरकार के दिल में बसते हैं। देश के प्रधानमंत्री आपकी चिंता कर रहे हैं। कौन चिंता करता था? हमने आपके लिए यूरिया का इंतजाम किया,
नीम कोटेड, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना कर दिया, किसानों के अकाउंट में पैसा हम डाल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता क्या क्या बात आपसे करते हैं, इनके बातों में मत आइए। हमारे अकाउंट में पैसा मत डालो, मानेंगे ये अपनी सरकार है, तो अपने फसलों का मूल्य दे दो। अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हो? फसलों का मूल्य दे दो, पूरा मूल्य तो फसलों का मूल्य तो धान मक्का बाजरा सब सस्ते में लूट लिया गया। चिंता कर रहे हैं कई बार जब आपकी चिंता करते हैं तो आपको लगता है कि हम आपका हित कर रहे हैं। कभी भी आपका हित न सोचा है न सोचेंगे। आप लोग वहां आंदोलन में हैं तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, यही तो डॉक्टर साहब ने कहा। सचिन जी भी यही बात कह रहे हैं कि आप आंदोलन करें, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप न करें, लेकिन आंदोलन करें, सोशल नहीं, मुझे जुकाम खांसी हुआ, कोरोना नहीं हुआ। हम लोग कहीं जाते कोरोना हैं को मैं ढूंढ भी रहा हूँ, कोरोना कहीं नहीं मिला मुझे ढूंढने से भी। सर मत ढूंढिए, सर मत ढूंढिए, हम चाहते नहीं। आप समझ मत ढूंढिए सर, मेरे पास मैं कह रहा हूँ मत ढूंढिए सर। खुदा ना खास्ता कभी किसी को कोरोना हो सर, बहुत बुरा साल गया कोरोना के साथ, मत ढूंढिए सर। कौशलकांत मिश्रा, अरे मैं सच कह रहा हूँ मास्टर शिवराज जी, मालूम है जान है तो जहान है, जान है तो आंदोलन है। तो किसान को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है कि मरकज बन जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, ये तो किसान को भी जानना है ना। डॉक्टर कौशलकांत, लास्ट कमेंट। वहाँ जो 40 अभी वहाँ अन्य किसानों को इसका शिकार मत बनाइए। कहीं कोरोना हो तो नोएडा में भेज दो मेरे पास। नहीं सर, जो आप कह रहे हैं कोरोना को भेज दो नोएडा में मेरे पास, अगर आपके पास इतने अच्छे वर्कर हैं तो हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ स्टाफ की कमी हो रही है, उनको कोरोना के लिए भेज दीजिए। और एक चीज और बता दूं, मैं फॉर्मर वाले बिल पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जो कई बार जो बात हमदर्दी में कही जाती है उसको आप अलग तरीके से लेते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, कोरोना नाम के आपको भूत से यकीन नहीं डरते हम, वो भूत हमने नहीं देखा, पाया ही नहीं भूत। बातचीत के टेबल पर जिनसे समस्या बातचीत से हल होगी। कोरोना से लड़ने वाले किसान नेता हैं और किसानों का हित ही चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी बात कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं सचिन जी, बात ही होती है। कौन चाहता है कि किसी को कोरोना हो? जान है तो जहान है। कौशलकांत मेरे पास सचिन जी, ठीक है, फिर भी लास्ट 20 सेकंड, ठीक है कौशलकांत। कहीं पाया ही नहीं। सचिन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, किसान नेताओं से नहीं, मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूँ कि सरकार 8वीं बार बात के लिए तैयार है। ये जिद जो बना रखी है कि कानून वापस लो, इसकी बजाय जो मांगे आप चाहते हैं वो इसी कानून के थ्रू ले लीजिए सरकार से। सरकार देना चाहती है और आप सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में कानून वापस के दूसरे विपक्षी पार्टियों के हाथ के प्यादे न बनिए। कानून जो आ रहा है इसी में अपनी मांगे इंक्लूड करके उस कानून को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता सर, ये आप देश का कानून है, किसान का कानून है, कम से कम सिर्फ ये कहना चाहता हूं। ये चीज जो सबसे पहले किसानों को भी समझनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी ये है कि किसानों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। सियासत जो है, सियासत कभी भी किसान की जान के ऊपर हावी नहीं हो सकती, जो कि कुछ लोग सिर्फ सियासत तो कर रहे हैं लेकिन जब वहां पर जाने की बात आती तब नहीं जाते। इसलिए मास्टर शिवराज जी, उन लोगों को आईना दिखाने के लिए मैंने आज ये शो किया, उन लोगों को बताने के लिए शो किया कि आप लोग तो जान जोखिम में डाल करके बैठे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इस कारण से उन लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.